Nandan, you have shared your content 0। ये कौन सा प्रोग्राम बनाया आपने? आउटपुट लिखो इसका। राइट योर आउटपुट ऑन द कॉपी। लाइव ही दिखा दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, मनीषा, show me your copy fastly। छवि, आशुतोष, ऋषभ, सॉरी ऋषुराज, डू इट फास्ट। अर्चना सिंह, विकास, मेरी आवाज जा रही है तो रेज हैंड करो आप लोग। डू इट फास्ट। गुड, देखता हूँ 1 मिनट। आ गया, मैं कनेक्ट हो गया। एंटर समथिंग, चलो ओके समथिंग कर दिया। तो समथिंग इनपुट कहाँ से लिया? स्ट्रिंग में लिया। स्ट्रिंग आपने जो लिखा है ना, स्ट्रिंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा एक क्लास है, तो इस नाम से आप डायरेक्टली नहीं बना सकते हो। आप यहाँ स्ट्रिंग 1 2 3 4 कर लो, कुछ भी चलेगा। फॉर आई इन स्ट्रिंग, सही है। स्ट्रिंग का एस कैपिटल कर दिए हो तो सही है। नेक्स्ट आपने क्या लिखा है पता नहीं, कमेंट लाइन है कुछ। इफ आई इक्वल टू स्पेस स्पेस स्पेस, कितना स्पेस दिया है आप जानो। आपका प्रोग्राम का लॉजिक सही है नो डाउट, बट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा है। ऋषभ, सॉरी ऋषु, थोड़ा उसको और क्लियर करके लिखो। प्रोग्राम सही है आपका। नेक्स्ट वन, निधि, समीक्षा, निखिल, सौम्या, स्वप्निल, साक्षी, श्रेया। चलो आप लोगों को मैं जरा इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। मैंने बस छोटा सा चेंज करा है। हियर देखो, इट्स वेरी इजी। प्रोग्राम क्या था आपका? राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू enter a string and identify how many characters are there। पहला क्वेश्चन ये था हमारा। सेकंड था सेम प्रोग्राम, बट क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है। एंड द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। कैरेक्टर्स की जगह हमें चाहिए, कैरेक्टर मीन्स अल्फाबेट्स, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना है कितने वर्ड्स है इसमें। 2 प्रोग्राम मैंने दिया है। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम सिर्फ यही था, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं था। मैं कोई एक बनाता हूँ, उसके बाद आप दूसरे को बनाओगे, लॉजिक दे दूंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वेरी इजी। सबसे पहला क्या करना है, मुझे एक स्ट्रिंग लेना है, मान लो str1, ठीक है। अब इस str1 में मैंने स्ट्रिंग लिखा, हाय दिस इज इंफॉर्मेटिक्स practices class for class 11 2020, ठीक है। मैंने ये एक पार्टिकुलर क्या किया, स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग काफी लंबा है, जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसमें आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, कितने कैरेक्टर का है। अगर मैं इसको लिस्ट बना दूं तो डायरेक्टली लेन से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, आराम से निकल जाता है डायरेक्टली लेन फंक्शन लगा करके। बट मुझे इसको यूजिंग फॉर लूप या फिर किसी लूपिंग के थ्रू करनी है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड अ काउंट, जिसको कि आप 0 से इनिशियलाइज कर दो। दैट विल काउंट ईच एंड एवरी कैरेक्टर 1 by 1। एक लूप चला लेता हूँ, फॉर आई इन str1 दे दिया हमने। अब यहाँ मुझे आइडेंटिफाई करनी है, क्या आइडेंटिफाई करनी है कि इफ str1 इक्वल्स टू या फिर सिंपली आप यहाँ पे
कुछ मत करो, आप काउंट लगा दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। नो नीड टू गिव एनी प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये मुझे बताएगा काउंट। यहाँ डबल कोटेशन में लिखना होगा एंड देन वी हैव टू गिव काउंट, दैट्स ऑल। ये ऑटोमेटिक आपके इस पार्टिकुलर लूप के अंदर आइडेंटिफाई करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें है, बिकॉज एज वी नो in for loop we identify string, that is the variable, and using the for loop we identify that it always start from the beginning, that is called the 0th index, and run until the slash n found। slash n का मतलब होता है स्लैश जीरो, सॉरी स्लैश जीरो का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। अगर कहीं भी कोई भी प्रोग्राम में स्लैश जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है NULL, नल, मतलब नथिंग। तो कभी भी जब आपका लूप किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर आप लूपिंग के थ्रू आप इनिशिएट कर रहे हो, उसको आप यूज कर रहे हो, तो वो ऑलवेज स्टार्ट करता है 0th इंडेक्स से। जैसे कि h हमारा 0th इंडेक्स पे है और 0 यहाँ लास्ट में जो 20 का 0 है, दैट इज द लास्ट इंडेक्स। इसके बाद हमारा नल कैरेक्टर आ जाता है। सो दीज आर द टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक लूप चलाई है जो आइस यानी कि हमारा ये ऑटोमेटिक 0th लोकेशन से ही शुरू होता है। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कराने के लिए आप इसके पहले यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 लगा सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन में, खासकर आप डायरेक्टली i को स्टार्ट कर सकते हो, वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। एंड मैंने काउंटर लगा दिया कि जब तक ये लूप चलेगी तब तक इसको आप काउंट करते जाओ एंड देन आफ्टर इनमें मुझे डेटा मिल जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली द concept behind it. So you all need to write this code in the copy and try to execute it. इसको आप as a info point, very important point में आप नोट करके लिख सकते हो। एक्चुअली मैंने स्लैश जीरो की जगह स्लैश ओ लिख दिया है गलती से, ठीक है। तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होगा मैं आपको हिंट कर देता हूँ, बट बनाना आपको होगा, मैं इसमें नहीं काम करूंगा, ठीक है। आपने ऑलरेडी ये चीजें सीख ली है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको ये समझ में आ रहा है रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। जितने को समझ में आ रहा है रेज हैंड करो, डू इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स। गुड। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। एक्चुअली जितने भी आप रियल टाइम प्रोग्राम्स देखते हो जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS पेन, MS सॉरी नोटपैड, या जितने भी एडिटिंग और ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस है उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। आप उस प्रोग्राम को कमांड कह सकते हो, फाइल का एलिमेंट कह सकते हो, आप कमांड बटन कह सकते हो। जो कमांड बटन एक्चुअली दीज आर द सम सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, ठीक है। मैं आपको जस्ट आपको दिखाता हूँ, खोल करो। ये मैंने स्क्रीन शेयर करी, मैंने पूरा स्क्रीन साफ कर दिया अपना। इट्स बीन वर्ड, वेट कर लेंगे। ये मैंने ब्लैंक फाइल ली। अभी आप यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 0 वर्ड दिख रहा है एंड नंबर ऑफ पेज 1 of 1 लिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये दूसरा पेज हमारा आ गया, तो 2 of 2 आ गया, 1 of 1, 2 of 2। कंट्रोल एंटर का मतलब होता है पेज ब्रेक, ठीक है। मैंने पेज ब्रेक कर दी, 2 पेज में डिवाइड कर दिया इस करेंट डॉक्यूमेंट को। अब जैसे ही मैं लिखूंगा हाय, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास एक वर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है, दिस इज ज्ञानेंद्र वर्मा टेकिंग क्लास ऑफ IP 065। तो ये ऑटोमेटिक आपका आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर एक्चुअली, ठीक है।
अब इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना है वर्ड, तो मैंने कल आपको लास्ट डे मैंने बताया था कि कैसे करते हैं इसको। सिंपली इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट मेन्यू, यहाँ से आपको इंसर्ट टैब मिलता है, क्लिक किया, वेट, यहाँ से आ जाते हैं फील्ड। फील्ड में आप यहाँ से आइडेंटिफाई करते हो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, क्लिक किया, एंड देन आफ्टर आपके पास आता है नम ऑफ वर्ड, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड। नंबर ऑफ वर्ड में आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है कि फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो न्यूमेरिक होगी, 1 2 3 4 में चाहिए मुझे, एंड जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, तो 0 चाहिए मुझे, क्योंकि कभी कोई वर्ड आधा नहीं होता है या कोई करेंसी के साथ नहीं होता है, परसेंटेज नहीं होते हैं, हमेशा वैल्यू के साथ होता है। तो 0 आइडेंटिफाई किया, देन ओके। ये देखो दिखा दिया कि इसमें कितने वर्ड हैं, 10 वर्ड हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट एक्चुअली द वर्ड इज। एनीवन इफ यू वांटेड टू से, रेज योर हैंड, व्हाट एक्चुअली द वर्ड मीन्स। किसने किया, चेक कर लेता हूँ। सुभद्रा, अनम्यूट योरसेल्फ, डू इट फास्ट। ऋषभ, ऋषभ सॉरी, ऋषभ अनम्यूट कर लो जल्दी। मैंने परमिशन दे दी आपको, खैर जो भी है, इन लोग सिर्फ हाथ उठाना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। अब जरा इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंड देन आफ्टर जाता हूँ एडिट फील्ड, तो आपका सेम कोड यहाँ दिख जाता है, सेम सेम डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब फील्ड कोड में जाओ, क्या लिख रहा है, नम वर्ड स्लैश हैश 0 एरोबिक, एरोबिक नंबर में चाहिए हमें, जो हमने अभी जस्ट देखा है, ये एरोबिक नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, न्यूमेरिक फॉर्मेट 0 है हमारा, उसी कोड को यहाँ लिख रहा है। ये जो कोड हमने यहाँ सेलेक्ट करी है उसको कोड है ये एक्चुअल में, मैंने इसको ओके किया। यहाँ पे वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड मीन्स नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अगर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज वर्ड। लेकिन प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो थोड़ा सा डिफरेंस, हियर यू विल हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर, आइडेंटिफाई करो आप लोग कितने स्पेसेस हैं इस पर्टिकुलर लाइन में। ऑफ कोर्स 10 आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, एक स्पेस यहाँ दिखा, दैट मीन्स एक वर्ड, दूसरा स्पेस यहाँ दिखा 2 वर्ड, तीसरा स्पेस यहाँ दिखा 3 वर्ड, चौथा यहाँ दिख रहा है, पांचवा दिख रहा है, छठा दिख रहा है, सातवां, आठवां, नौवां एंड 10वां आखिरी में। तो कितने कैरेक्टर हो गए हमारे पास, कितने वर्ड हो गए, 10 वर्ड्स। लेकिन ये लास्ट हमेशा मैंने बोला है नल होता है, आगे वाला, ठीक है, और क्योंकि वो स्पेस होता है तो इससे वो काउंट हो जाता है। देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूंगा और इसको अपडेट करूंगा, तो ये हमारा एक स्पेस बढ़ा दिया। दैट मीन्स जब भी आप यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करोगे, मान लो इसको किया टाइप, तो ये ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट करेगा, अपडेटेड, अपने आप बढ़ गया। यानी जितने भी स्पेसेस आप देते जाओगे वो वर्ड काउंट करता है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हाउ एक्चुअली यू कैन फाइंड नंबर ऑफ वर्ड इन द गिवन इनपुट। क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से इसको बना के दिखाओ मुझे, डू इट फास्टली। बस आपको इसमें छोटा सा चेंज करना है, क्या करना है, यू हैव टू डू दैट। बस मैंने आपको यहाँ पे गेटवे दे दी है, अगर ये प्रोग्राम बना लिए हो तो ये भी बन जाएगा। मैंने टेक्निक बता दिया कि व्हाट इज वर्ड इन द स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग में वर्ड क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। गुड, अब मैं आपके रिस्पॉन्सेस देखता हूँ क्या है हमारे पास। ऋतिक कुमार आ गए हैं, वेरी गुड। Wrong combination of key, I'm R man,
किया है मैम। आपने यहाँ जो str2 लिखा है उसके बीच में स्पेस दे दिया है, दैट इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, फॉर इन str2 यहाँ पे आपने सही लिखा, ऊपर गलत लिखा। सेकेंड पॉइंट, आपने यहाँ चेक ही नहीं किया कि आप वर्ड किसको कहते हो। आप यहाँ पे कोड लिखो कि वर्ड किसको कहेंगे, जो मैंने भी लॉजिक बताई है आपको। डू इट फास्ट। नेक्स्ट वन, a group of alphabet which make a sense. Very good. तो नेक्स्ट वन है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो आपका कोड क्या लिखा है आपने। 100% राइट। जल्दी से स्क्रीन ऑफ कर लो, भी तो दूसरे देखेंगे। नेक्स्ट वन, नितिन नंदन। गलती कर दी ना आपने, सिंगल कोटेशन मार्क में आप डाल रहे हो। चलेगा, पाइथन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, नथिंग इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट वन, अरे गलत ही सही, आप सो तो करो। ऋषु राज की कॉपी देख लो मैं जरा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड। नेक्स्ट वन, अर्नव आ गया भाई। काउंट इज इक्वल टू 0, आई लीव इन गया, मी टू। आप यहाँ रेंज फॉर जो लगा रहे हो ना, रेंज हटा दो, रेंज यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। और str के बाद कोलोन सिंबल लगा दो, ये रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। और इफ i इक्वल टू लगाओगे, i इक्वल टू एंड एट द एंड सेमीकोलन, कोलोन लगेगा, नॉट सेमीकोलन। अब आपका सही है। नहीं, अभी भी सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे काउंट को इफ के पहले यूज कर रहे हो, इफ के बाद इस्तेमाल करो तो ये सही है। नेक्स्ट वन, तुषार। वेरी गुड, बट ये सिर्फ वर्ड काउंट कर रहा है आपका। तुषार, आई एम तुषार। आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ वर्ड्स के लिए। अमन कुमार, लूपिंग इन पाइथन, 3 वर्ड। काउंट इक्वल टू 1 आपने किया है, दैट इज द नाइस वन, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो 1 वर्ड तो होगा ही होगा। दैट्स राइट, कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका। नेक्स्ट वन, अर्चना। अर्चना अपना हाथ मत हिलाओ। दिस इज अर्चना 11 A1, word is equal to 1 for I in there. गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट वन, साक्षी आपने अभी तक नहीं शो करी, ना समीक्षा ने किया, ना निखिल ने किया, ना स्वप्निल ने किया। डू इट फास्ट। नेक्स्ट वन कौन है ये? सर यू डोंट माय नेम कोड। मैंने देखा नहीं आपका नितिन, अगर आप फिर से शो करोगे देख लूंगा मैं। डू इट फास्ट, आप कुछ शो कर रहे हो। काउंट इक्वल टू 0, आई लीव इन गया। अब सही है आपका, लेकिन आपने यहाँ पे स्पेस को काफी ज्यादा दे दिया है जगह, आप लग रहा है 2-4 स्पेस दे दिए हो, एक सिंगल स्पेस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपका प्रोग्राम एकदम सही है, लेकिन एक गड़बड़ होगी लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में आपने इक्वल टू लगा दिया है, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, बिकॉज प्रिंट इज अ फंक्शन नॉट अ वेरिएबल। एकदम सही किया आपको नहीं रोकेगा। यू आर 100% राइट। हु इज द नेक्स्ट? यहाँ पे आपने गलत किया है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू ब्रैकेट का इस्तेमाल मत करो, नहीं तो वो एक लिस्ट बन जाएगा, सॉरी सेट बन जाएगा वो, इसको हटा दो आप। ब्रैकेट जो आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाई ना, उसको हटा दो।
गुड। और आपने यहाँ पे ये किया, देखो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इफ के विद इन आ रहा है ना काउंट, तो आप उसके सामने लिखोगे। अब ये फॉर के लिए काउंट करेगा, यानी इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको फॉर के लिए यूज कर लिया है। आपको वहां पे मिनिमम 2 to 3 इंडेंट स्पेस देना होगा। और प्रिंट वर्ड का पोजीशन सही है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द लूप। प्रियांशु, हे माई सेल्फ प्रियांशु गर्ल, INSTR2 इक्वल टू दिस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा भारती, मोबाइल कांस्टेंट रखो, सही है। फॉर इन ए में क्या है? दिस इज आईपी क्लास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलो सबने इसको कर लिया है, वेरी गुड। चलो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि जिसने नहीं लिखा है वो समझ लेंगे। बस यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सप्रेशन आपको लगाना है, इफ, ठीक है, इफ str1 इक्वल्स टू स्पेस, अगर ये हो रहा है तब क्या करो, काउंट का प्रोसेस करो। तो ये प्रोसेस करना कहाँ है एक्चुअल? तो ये आपको यहाँ पे करना है, इस पोजीशन। दैट्स ऑल, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ठीक है, प्रोग्राम सेम है, बस इस स्टेटमेंट को वहां जाके पुट कर दो, एंड देन आफ्टर योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट नंबर ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस। नाउ कम टू द पॉइंट। यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो राइट y इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं आ रहा है राइट n इन द चैट बॉक्स। डू इट फास्ट। आई थिंक इससे इजी प्रोसेस नहीं हो सकता है आपको सिखाने के लिए प्रोग्राम्स को। श्रेया, मनीषा, कुमारी अंजलि, काजल, सौम्या, निखिल, समीक्षा, साक्षी, मैंने जिसका भी नाम लिया है बोला है भी, आज आपने एक भी प्रोग्राम शो नहीं करी है। If we count is equal to 0, it give one less word in output. आप उसको 1 से काउंट कर लो अमन, काम करेगा। सर हम लोगों का एक ही क्लास है इंग्लिश का, वो कल है, प्लीज उसको रिशेड्यूल कर दीजिए। मीन्स प्रियांशु, ये कौन है? प्रियांशु गर्ग, अनम्यूट कर लो। प्रियांशु क्या कहना चाहते हो? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कह रहे थे कि सर हम लोग का एक ही क्लास है सर इंग्लिश का कल, तो वो कुछ हो सके तो। चलो आपने पूछी है तो मैं बता दूं आपको कि एक्चुअली कल जो है मैंने आपसे एक कंप्लीट प्रोग्राम दिया है अबाउट द स्ट्रिंग, यानी आपको कंप्लीट, आप इसको एज अ प्रोजेक्ट समझ सकते हो, असाइनमेंट समझ सकते हो, दैट यू हैव टू इनपुट और verify a paragraph, that how many number of alphabets there, how many words are there, how many paragraph lines are there, and how many paragraphs are there। ठीक है, अब इसमें आप कुछ और चीजें चाहो तो आप अपना एडिशनल ऐड कर सकते हो कि कितने वॉवेल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, कितने कैरेक्टर्स को कैपिटल में लिखा गया है, कितने कैरेक्टर्स को स्मॉल में लिखा गया है, इसमें जो यूज होने वाले टर्म है, दैट मीन्स, मैं इसको जरा से आप पॉइंट आउट कर दूं, आप इसमें कुछ और पॉइंट अपना एडिशनल बना सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट कि इसमें अल्फा न्यूमरिक, काउंट ऑफ अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स, CHAR लिखता हूँ शॉर्टकट में। सेकेंड इसमें पॉइंट कर सकते हो
काउंट डिजिट्स, ठीक है, काउंट अपर केस लेटर, काउंट लोअर केस लेटर्स। ये एडिशनल है, कोई जरूरी नहीं इसको करने की, लेकिन हाँ अगर हो सकता है तो कर लो, और नो डाउट ये प्रोग्राम का साइज बढ़ेगा। ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट and raise your hand. Do it fast. And if you have any doubt, write in the chat box. We have only 2 minutes, last 2 minutes to discuss. Okay? अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए स्पेशली। मैंने विनवर्ड खोला, मैं हर काम यही करता हूँ। एक्चुअली मैं इस पर्टिकुलर पैकेज से इंस्पायर हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बेसिक है और हर एक को आना चाहिए अगर आप एक छोटे मोटे प्रोग्रामर हो। ये चीज आपको पहले भी करके मैंने बताई हुई है। अब यहाँ पे देखो कितने पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ है, तीसरे पैराग्राफ है। इवन ये आइडेंटिफाई भी होता है। कैसा आइडेंटिफाई होता है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला कि इसको अलग अलग पैराग्राफ में ब्रेक कर दो, तो कैसा ब्रेकिंग चाहिए, देखो ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। कितने पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ है। अगर इसको बुलेट्स में करनी है तो आप बुलेट्स में भी कर सकते हो गया, ये आइडेंटिफाई हो रहा है। अब इसमें मान लो एक के अंदर दूसरे को आइडेंटिफाई करानी है तो एक टैब प्रेस करना होता है। देखो इस पार्टिकुलर बुलेट के अंदर ये अनऑर्डर्ड हो जाता है। खैर मैं इसको नंबरिक में करूंगा तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। मैंने इसको न्यूमरिक में किया। अब मैंने बोला कि ये जो 2 वाला पार्ट है ये इसके विदिन है, इसके नीचे है। 3 वाला पार्ट है वो इसके नीचे है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है और नथिंग एल्स। तो मैं ये कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। मुझे आपको सिर्फ बताना है कि व्हाट इज पैराग्राफ हियर। मे बी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी लाइंस आर देयर, तो इसके लिए लॉजिक आप लगाओ, बिकॉज यू ऑल नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ